मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन। शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र क्रमांक 15 सत्र 6 के लिए प्रयोजनमूलक हिंदी यह विषय रखा गया है और इस विषय की चौथी इकाई हम देख रहे हैं। इस चौथी इकाई का नाम है अनुवाद साहित्य। इसके पहले वीडियोज़ में हमने देखा है अनुवाद की परिभाषा एवं अनुवाद का स्वरूप क्या होता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे अनुवाद की उपयोगिता क्या है, अर्थात अनुवाद साहित्य के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। अतः हम देखेंगे अनुवाद की उपयोगिता। अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहा जाता है। इसका अर्थ होता है एक भाषा के साहित्य को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना, परंतु यह परिवर्तन शाब्दिक स्तर पर नहीं होना चाहिए, अपितु भावों के अनुसार होना चाहिए। अर्थात एक साहित्य कृति में होने वाले जो भाव हैं जिनका संबंध हृदय पक्ष से होता है, तो उस अर्थ को, भावार्थ को दूसरी भाषा में अनुदित करना ही अनुवाद कहा जाता है। इसलिए अनुवाद का महत्व बहुत ज़्यादा है। अनुवाद का महत्व एवं उपयोगिता हम देखते हैं। पहली अनुवादक के रूप में उपयोगिता है। अनुवाद एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे अनुवादक कहा जाता है। अतः अनुवादक के रूप में उसको नौकरी मिल सकती है। इसलिए अनुवादक को अनुवाद करने के कारण आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। अतः अनुवादक के रूप में उसकी उपादेयता बढ़ जाती है। दूसरा जो महत्व है अनुवाद साहित्य का, वह है अन्य भाषाओं की मौलिक सामग्री को जानने में उपयोगी। साहित्य किसी भी भाषा का क्यों न हो, उसमें मौलिकता विद्यमान होती है। हम अगर विदेशी भाषा का साहित्य पढ़ना चाहते हैं तो अनुवाद से बेहतर उपाय नहीं है। अनुदित साहित्य पढ़ने से अन्य भाषा में रचित साहित्य से हम परिचित हो जाते हैं। अतः अनुवाद का यह महत्वपूर्ण उपयोग है कि हम विश्व की दूसरी भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया है उस साहित्य को अच्छे ढंग से जान सकते हैं। अनुवाद की तीसरी उपयोगिता है इतर सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित होना। प्रत्येक समाज एवं प्रांत की अपनी अलग अलग सभ्यता एवं संस्कृति होती है। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का जतन करता है, साथ ही वह अन्य सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित होना चाहता है। इन संस्कृतियों का परिचय अनुदित किताबों से प्राप्त होता है। अनेक आंचलिक समाज, आदिम जातियाँ, अलग अलग सभ्यताएं आदि का चित्रण विविध क्षेत्र में अलग अलग साहित्यकारों द्वारा होता रहता है। अतः इन किताबों का जब अनुवाद दूसरी भाषाओं में होता है तो दूसरी भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति या दूसरे समाज के व्यक्ति या दूसरे प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति उस प्रदेश की मूल जो कृति होती है उस प्रदेश की सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित होते हैं। अर्थात हमारी जो जिज्ञासा होती है कि दूसरे प्रदेशों में क्या चल रहा है, उसकी जानकारी हमें अच्छे ढंग से प्राप्त होती है। अनुवाद साहित्य का चौथा उपयोग है ज्ञान विस्तार होना। ज्ञान विज्ञान, तंत्र ज्ञान, इतिहास, भूगोल तथा अन्य विषयों से संबंधित ज्ञान विविध भाषाओं में उपलब्ध होता है। जिज्ञासु व्यक्ति ज्ञान विस्तार करना चाहता है। विविध भाषाओं में यह विविध प्रकार का ज्ञान उपलब्ध होता है। जिज्ञासु व्यक्ति इन भाषाओं को जानना चाहता है। अगर उसे वह भाषा नहीं आती है तो भी वह अनुवादक द्वारा अनुदित किताबों में इस ज्ञान को पढ़ता है। इसलिए जिज्ञासु व्यक्ति को कम परिश्रम में यह ज्ञान प्राप्त होता है और उसकी जो लालसा होती है ज्ञान विस्तार की, वह लालसा
इस अनुवाद साहित्य के माध्यम से पूर्ण हो जाती है। अतः ज्ञान विस्तार होना यह भी एक अनुवाद साहित्य का मुख्य उपयोग हमें दिखाई देता है। पांचवा उपयोग है तुलनात्मक अनुसंधान में उपयोगी। आजकल हम देखते हैं कि अनुसंधान के क्षेत्र में अनेक विषय दिखाई देते हैं। उनमें से एक मौलिक विषय होता है तुलनात्मक अनुसंधान करना। तुलनात्मक अनुसंधान करने से हमें ज्ञात होता है कि किसी अन्य प्रदेश का साहित्यकार दूसरे भाषा के साहित्यकार दोनों के विचार कितने समान हैं और कितने असमान हैं। इन सारी बातों की जानकारी हमें तुलनात्मक अनुसंधान के माध्यम से हो जाती हैं। अतः अनुदित कृतियाँ पढ़ने से इस तुलनात्मक अनुसंधान में जल्दी कार्य करने में आसानी हो जाती है। अतः तुलनात्मक अनुसंधान में भी यह अनुवाद कार्य करता है या उसका महत्व है। छठा इसका महत्व है नौकरी पाने का एक स्रोत। आजकल हम देखते हैं कि भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों को जो नौकरियां प्राप्त करनी होती हैं उसके लिए उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए या अनुवाद करने का ज्ञान होना चाहिए। इससे उन्हें आसानी के साथ नौकरी मिल सकती है। जैसे कि अनुवाद, इसलिए अनुवाद पदविकाएं, पदवी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी अलग अलग कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में कराए जाते हैं। राजभाषा ऑफिसर्स या फिर हिंदी अनुवादक, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर अर्थात और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ऐसे कई सारे जो हमें पोस्ट मिल सकते हैं वह अनुवाद के माध्यम से, अनुवाद अगर हमें आता है तो ये नौकरियां हमें मिल सकती है। अर्थात अनुवाद साहित्य का यह भी एक महत्वपूर्ण उपयोग है और उसका महत्व है। व्यवसाय वृद्धि में भी यह अनुवाद हमें महत्वपूर्ण जो है उपयोगी पड़ता है। व्यापार वृद्धि के लिए बाहरी विश्व से संपर्क अनिवार्य होता है। दो भिन्न भाषाभाषी व्यापारियों को अनुवाद का सहारा लेकर व्यापार में फायदा होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई व्यापार नीतियां बनने लगी हैं। व्यापार वृद्धि के कारण या उसे वृद्धि कराने के लिए अनुवाद से हमें सहायता मिलती है। हम ये भी जानते हैं हमारे देश का इतिहास कि हमारे यहाँ पर भी व्यापार करने के लिए अरब देशों ने कई हजारों साल पहले हमारे यहाँ संबंध प्रस्थापित किए थे। उसी तरह से अंग्रेज भी व्यापारी बनकर ही हमारे देश में आए थे। जब वे यहाँ पर आए थे तो वहाँ इस सामान्य जनता के साथ या यहाँ के सेठ साहूकारों के साथ अंग्रेज़ों का या अरब देशों का जो वार्तालाप होता था उस वार्तालाप को करने के लिए दुभाषीय उस समय में होते थे। अर्थात इस व्यवसाय को वृद्धि करने के लिए आज भी अनुवादकों की आवश्यकता है और अनुवाद साहित्य की भी आवश्यकता है। आठवां जो इसका महत्वपूर्ण उपयोग है अनुवाद का वह है राष्ट्रीय एकात्मता। हमारे देश में आज अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रांत हैं, 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर राज्य की भाषा अलग है। संविधान की ओर से लगभग 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ये प्रांत जब एक धरातल पर खड़े हो जाते हैं तो हिंदी की वजह से एक हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी मिली, वहाँ पर भी हिंदी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि एक राज्य दूसरे राज्य के लोगों के साथ जब संपर्क करता है तब वह अनुवाद के माध्यम से भी यह संपर्क की प्रक्रिया होती है। और इसी कारण राजभाषा ऑफिसर को अंग्रेजी और हिंदी का अच्छा ज्ञान होना या प्रादेशिक भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक होता है। देश को एक सूत्र में बांधकर रखने की क्षमता अनुवाद साहित्य में हमें दिखाई देती है। अतः राष्ट्रीय एकात्मता के लिए भी यह अनुवाद साहित्य उपयोगी है। नौवां इसका महत्व है अखिल मानव जाति के कल्याण के लिए उपयोगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव जाति के कल्याण के लिए अनेक साधन
प्रयुक्त किए जा रहे हैं। अनुवाद के कारण हर एक देश एक दूसरे के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक, भावनिक एवं बौद्धिक जीवन जानने लगा है। अनुवाद दो देशों में भावनिक निकटता बढ़ा रहा है। मनुष्य एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। इन सब के मूल में मानव जाति के कल्याण की भावना है, अर्थात मानव जाति के कल्याण के लिए भी अनुवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और उसका उपयोग भी है। इस तरह से और भी अनुवाद साहित्य के कई उपयोग हमें नज़र आते हैं और उपयोग है भी, लेकिन यहाँ पर कतिपय अनुवाद की उपयोगिता के जो मुद्दे हैं उनको अधोरेखित किया गया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अनुवाद की उपयोगिता लगभग सभी क्षेत्रों में दिखाई देती है, अतः अनुवाद का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हिंदी के विद्यार्थियों को मैं निवेदन करता हूँ, नम्र निवेदन कि वे हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का और भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान हासिल करें। अनुवादक की भूमिका आप लोग निभाएं ताकि आपको अच्छी अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जो आगे आने वाला अग्रिम वीडियो है उसका नाम है अनुवादक के गुण। यह भी एक महत्वपूर्ण और उपयोगी बिंदु है, अतः इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।